नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। और स्वागत है आपका आवर उत्तराखंड के एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं तुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल का ट्रैक। हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से। शाम के 8 बजे हमने दिल्ली से ऋषिकेश तक की बस ली, जो कि रात को करीब 2 बजे ऋषिकेश पहुंच गई। उसी सुबह 6 बजे हमारी बस थी ऊखीमठ तक की। अब क्योंकि हमारे पास 4 घंटे का समय था, तो हम रात को ऋषिकेश एक्सप्लोर करने निकल गए और हमने एक्सप्लोर किया त्रिवेणी घाट और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी ट्रस्ट। रात का ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी शांति और सुकून भरा था और हमारी यात्रा का एक अलग ही मज़ा था। अब दोस्तों एग्जैक्टली 6 बजे हम बैठ चुके हैं अपनी ऊखीमठ जाने वाली बस में। और ये है दोस्तों अलकनंदा पे विराजमान माँ धारी देवी का मंदिर। और अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं चोपता। हमने चोपता में एक रात बिताई और रात का नज़ारा कुछ बहुत ही अनोखा था। हमने स्टे किया अनुकंपा होटल में और अगली सुबह लगभग 10:30 बजे हिमाद्री का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम चल पड़े हैं तुंगनाथ की ओर। दोस्तों तुंगनाथ चंद्रशिला की ये चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन हर मोड़ पर बर्फ़ से ढके पहाड़ और घाटियों में खिलते बादल थकान मिटा देते थे। रास्ते में पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा हमारे साथ बनी रही। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें तुंगनाथ मंदिर के पहले दर्शन हुए। ये है दोस्तों हिमालयन हैमस्टर, एक बहुत ही क्यूट सा खरगोश जैसा दिखने वाला मैमल है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर्स बद्रीनाथ से फाटा यानी केदारनाथ की ओर जाते हैं। करीब 4 घंटे की चढ़ाई के बाद जब हम चंद्रशिला पहुंचे, तो सामने जो दृश्य था उसने हर कदम को सफल बना दिया। चारों तरफ बर्फीली चोटियाँ, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसे पर्वत और नीचे फैला बादलों का समुंदर। ऐसा लगा जैसे हम धरती से ऊपर किसी दिव्य लोक में खड़े हों। चंद्रशिला से उतरते हुए हम पहुंचे तुंगनाथ मंदिर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। पत्थरों से बना छोटा सा ये प्राचीन मंदिर हिमालय की गोद में सदियों से खड़ा है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हर हवा का झोंका भी शिवजी का आशीर्वाद बनकर आता है।
मंदिर परिसर में हमने एक छोटी सी ग्रेट रोज फिंच देखी जो चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था उसे देख के कि ये भी शिव जी की भक्ति करने आई हो। कन्हैया मंदिर दर्शन के बाद अब हम वापस बढ़ रहे हैं चोपता की ओर और हम वहाँ पर एक और रात स्टे करेंगे। अगली सुबह हमने चोपता से टैक्सी की और अब हम आ गए हैं सारी विलेज। सारी विलेज में हमने प्लान किया कि हम टेंट में रुकेंगे और टेंट के बाहर इतनी ज़्यादा गिरगिट थी तो हमें थोड़ा डर था कि ये गिरगिट रात में टेंट के अंदर ना आ जाए। और अपना सामान रख के अब मैं निकल पड़ा हूँ देवरिया ताल की ओर। लगभग 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता घने जंगलों और संकरे पगडंडियों से होकर गुजरता है। हर मोड़ पर पेड़ों की छांव और पंछियों की आवाज़ यात्रा को और सुखद बना देती है। जब हम झील तक पहुंचे तो सामने का दृश्य मन मोह लेने वाला था। देवरिया ताल शांत, निर्मल और दिव्य। साफ पानी में हिमालय की परछाई मानो किसी आईने की तरह नजर आ रही थी। कहा जाता है कि यहीं महाभारत काल में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। उनके उत्तर के कारण ही उनके भाई फिर से जीवित हो सके। उस कथा की झलक आज भी इस झील की लहरों में महसूस होती है। ओ ज़्यादा दूर नहीं। हेलो 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 भाई भाई बस। हाँ
शुरू करते करते फिसलने वाला था भाई। देवरिया ताल से लौटकर हम पहुँचे वापस सारी विलेज और रात में डिनर के बाद हम सोने चले गए टेंट में। ऐसे ही इस समय नहीं होती, सो रही है सारी। सबको बुला लूंगा। उसकी वजह से ना 4 जन के आ रहे टेंट के अंदर। सारे स्टूडेंट घूमने गए हुए हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं उखी मठ की ओर। यहाँ स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर, जो केदारनाथ जी और मध्यमेश्वर जी का विंटर होम है। जब ऊंचाई वाले मंदिर बर्फ से ढक जाते हैं तो भगवान केदारनाथ और मध्यमेश्वर की पूजा यहीं होती है। मंदिर परिसर में हमें एक छोटी सी गौरैया भी दिखी। बड़े शहरों में गौरैया बहुत कम दिखती हैं। उखी मठ में रुकते समय हमें दूर से चोराबाड़ी ग्लेशियर की चोटी भी नज़र आई। चोराबाड़ी ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जहाँ से हमारी मंदाकिनी नदी शुरू होती है। अगली सुबह 5:30 बजे हमने उखी मठ से बस पकड़ी और ऋषिकेश की ओर निकल पड़े। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं देवप्रयाग संगम के, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का स्वरूप धारण करती हैं। तो दोस्तों ये था आवर उत्तराखंड का एपिसोड नंबर 2। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।